ताकत, हिम्मत और जुनूनी जज्बे की बात होती है तो जहन में पहला ख्याल एनिमल किंगडम के बड़े जानवरों का आता है। शेर और हाथी को सबसे बड़े और ताकतवर जानवरों की कैटेगरी में सबसे पहले याद किया जाता है, लेकिन यकीन मानिए कि बुल्स भी किसी से कम नहीं है। एक बड़े शरीर के साथ इनकी डिफेंसिव टेक्निक कमाल की होती है। ये खुद भले ही सबसे पहले हमला नहीं करते, लेकिन इन पर अटैक करने वालों को ये आसानी से नहीं छोड़ते। बड़ा साइज ही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज की वीडियो में चलिए इनकी ताकत का नमूना देख लेते हैं और जानते हैं कि आखिर में ये क्या कुछ कर सकते हैं। गौर एक ऐसे जीव हैं जो किसी मिथिकल क्रिएचर से कम नहीं लगते। इनकी शारीरिक बनावट से कुछ लोग इन्हें जंगली भैंसा बुलाते हैं तो कुछ के लिए ये ऑक्स जैसे हैं, लेकिन असल में गौर साउथ एशियन बाइसन है जो अपने बड़े शरीर, बोल्ड स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। 2 से 3 मीटर ऊंची हाइट रखने वाले ये जीव केवल जानवर नहीं है, बल्कि इन्हें ताकत का पहाड़ भी कहा जा सकता है। ताकत के साथ इनके पास 2 ऐसे शार्प हॉर्न्स हैं जो दुश्मन के शरीर को अगर छू जाएं तो वो परलोक सिधार सकता है। लेकिन खास बात है कि ये आसानी से एग्रेसिव नहीं होते हैं। गौर की खासियत है कि ये दिखने में जितने डरावने लगते हैं इतने खतरनाक होते नहीं हैं। अमेरिकन बाइसन को भी आकार में मात देने वाले ये जीव दुनिया के सबसे बड़े बुल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। हालांकि ये वजन में सबसे भारी नहीं है, लेकिन इनकी ताकत बेमिसाल है। इनकी शारीरिक बनावट देखकर ही आप कह सकते हैं कि इतने जायंट बुल आखिर पैदा कैसे होते हैं और इन्हें पालता कौन है। आपको बता दें कि ये साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलते हैं। भारत के कई राज्यों में इनका अस्तित्व अभी भी बरकरार है। इसके अलावा मलेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों में भी ये पाए जाते हैं। बात करें इनके सींग की तो गौर के पास 90 सेंटीमीटर लंबे सींग होते हैं जो परफेक्टली कर्व होने के साथ साथ काफी धारदार भी होते हैं। इन जीवों को ज्यादा घने जंगलों में रहना बिल्कुल नहीं पाता है। ये वहां रहना पसंद करते हैं जहां इन्हें आसानी से घास उपलब्ध हो जाती है। जंगल में भी ये वाटरिंग होल के पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पानी से इन्हें अच्छा खासा लगाव होता है। अनोखी बात है कि इतने बड़े और भारी शरीर के मालिक होने के बाद भी ये भोजन के तौर पर केवल घास, श्रब्स और बैम्बू शूट्स खाने में दिलचस्पी रखते हैं। शिकार करने और दूसरे जानवरों से भिड़ने में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इनका गुस्सैल पहलू बिना किसी वजह के बाहर नहीं आता है। बाकी बुल्स की तरह मिट्टी में खेलने में भी गौर को बड़ा मजा आता है। शॉकिंग बात यह है कि घास के अलावा इन्हें नमक खाते हुए भी देखा जाता है। जी हाँ, सही सुना, नमक। दरअसल कुछ जरूरी मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं जो इनके शरीर को ग्रो करने के लिए काम करते हैं और समय समय पर इन्हें उन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। जो इंसान गौर्स को पालते हैं वो इनकी खुराक का खास ख्याल रखते हैं और समय समय पर इन्हें नमक भी खिलाते हैं ताकि इनके शरीर को हर जरूरी खुराक मुहैया की जा सके। इसके अलावा जो चीज गौर को दिलचस्प बनाती है वो है इनका व्यवहार। सभी अनोखे फीचर्स होने के बाद भी गौर आसानी से आक्रामक नहीं होते हैं। इनके मुकाबले अफ्रीकन बफेलो काफी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। गौर आमतौर पर इंसान के इलाकों में आसानी से घुस जाते हैं और लोगों को बिना चोट पहुंचाए वापस अपने रास्ते चल देते हैं। अगर इन्हें छेड़ा जाता है तब जाके ये रिएक्ट करते हैं। इस जीव की खासियत है कि बड़ा शरीर होने के बाद भी ये आसानी से जंप लगा सकते हैं। गांव में घुसने के लिए ये अक्सर बड़ी बड़ी फेंसेस को टाप जाते हैं। हालांकि गौर इंसानों की तरफ काफी सामाजिक रवैया रखते हैं और वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन फिर भी लोग इस जीव से अपनी दूरी बनाकर रखते हैं क्योंकि इनके सर का एक वार भी किसी को कोसों दूर पहुंचा सकता है। बड़े पर्दों की फिल्मों में भी इन्हें अक्सर एग्रेसिव और स्ट्रेंथ का मालिक दिखाया जाता है, लेकिन ये हमेशा से इस तरह से व्यवहार नहीं करते। विज्ञान बताता है कि नवंबर से अप्रैल के महीने में ये जीव काफी गुस्सैल हो जाते हैं। इस दौरान अगर कोई प्रतिद्वंदी इनसे लड़ने की कोशिश करता है तो ये भी पीछे नहीं हटते हैं। लड़ाई में अपने दुश्मन को घायल करने के लिए ये अक्सर सींग का इस्तेमाल करते हैं। जब भी 2 गौर टकराते हैं तो लड़ाई देखने लायक होती है। दोनों एक दूसरे को शार्प सींग से ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 गौर कैसे जी जान से एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अध्ययन बताता है कि गौर को अपने दूसरे साथी के सींग से दिक्कत होती है, लेकिन एग्रेसिव होने पर ये एक दूसरे के सींग तोड़ने की कोशिश करते हैं। बूढ़े गौर में हमें कई ऐसे सदस्य दिखाई देते हैं जिनका एक सींग लड़ाई के चलते टूटा हुआ रहता है। हैरानी की बात है कि ये प्रजाति अपने सबसे बड़े हथियार से एक दूसरे को घायल करने का कोई मौका नहीं छोड़ती।
आप कह सकते हैं कि इनका सबसे बड़ा फीचर ही इनका दुश्मन बन जाता है। बस एक बार अगर सींग इनके शरीर में घुस जाए तो ये बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी लड़ाइयाँ किसी भयंकर संग्राम का रूप ले लेती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये दो भारी भरकम गौर एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। अपने आक्रामक स्वभाव में ये दूसरे की जान तक लेने पर उतारू हो जाते हैं। अब जरा इस मामले को देखिए, जहां लड़ाई के दौरान दो गौर आपस में एक दूसरे से सींग भिड़ाए बैठे हैं। एक दूसरे की मारने की कोशिश में ये दोनों फंस जाते हैं और काफी कोशिश के बाद भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में लोगों को इनकी मदद के लिए आना पड़ता है। जब दोनों थक हार कर जमीन पर बैठ जाते हैं तो लोग इन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारी भरकम शरीर को हिलाने में असमर्थ होने की वजह से दोनों गौर एक दूसरे से ही फंसकर आखिर में मर जाते हैं। खैर, गौर नॉर्मली लोगों पर अटैक नहीं करते, लेकिन जब वो एग्रेसिव होते हैं तो उनके करीब जाना भी खतरे से खाली नहीं होता। अब जरा इस गाड़ी को ही देखिए जिसे गौर के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के किनारे खड़ा ये गौर अचानक अटैकिंग मोड में आ जाता है और अपने सींग गाड़ी पर दाग देता है। ऐसे अटैक से गाड़ी वाले तो फिर भी बच जाते हैं, लेकिन बाइकर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। कई मामले में ये बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं। ऐसे में समझदारी है कि गौर से एक सेफ डिस्टेंस पर ही रहा जाए। अब जरा इस क्लिप को ही ले लीजिए, जहां आदमी समझदारी दिखाते हुए गौर को जाने देता है और उनके रास्ते में नहीं आता, वरना वो भी घायल हो सकता था। गौर के बारे में एक खास बात है कि बाकी भैंस और बुल्स की तरह ही ये जीव झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके एक झुंड में कम से कम 10 से 15 गौर रहते हैं। ऐसे ग्रुप का नेतृत्व फीमेल काऊ करती है और वही पूरे झुंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाती है। हालांकि फीमेल मेल से आकार में छोटी होती हैं, लेकिन उन्हीं के फैसले पर पूरा ग्रुप अपनी फीडिंग लोकेशन डिसाइड करता है। झुंड को बचाकर रखने और दुश्मनों से लड़ने में भी फीमेल ज्यादा एक्टिव होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ एशियन गौर असल में अपनी अफ्रीकन स्पीशीज से काफी अलग होते हैं। हालांकि इनके ज्यादा दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन ये जीव हमला करना बहुत अच्छे से जानते हैं और इनके करीब जाने वाले जानवर को हमेशा रिएक्शन देते हैं। यही वजह है कि साइज के चलते भी कई प्रजाति इनसे दूरी बना कर रखती है। इनकी ताकत का लोहा ये वीडियो भी साबित करती है, जहाँ ये एक राइनो से उलझते हुए दिखाई देते हैं। हम सभी जानते हैं कि राइनोसोरस भी अपनी ताकत और बड़े शरीर के लिए मशहूर हैं, लेकिन गौर्स को इनके विशालकाय शरीर से डर नहीं लगता। आप देख सकते हैं कि राइनो के मुकाबले ये काफी एक्टिव होते हैं और उसे डर कर भागने पर मजबूर कर देते हैं। गौर राइनोसोरस तो क्या भालू से भी उलझने में पीछे नहीं रहते। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये जीव पेड़ पर बैठे भालू को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ अटैक करने की बजाय भालू खुद पेड़ पर चढ़कर ऊपर चला जाता है। वो इनसे उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। भालू भले ही गौर पर हमला न करे, लेकिन तेंदुए कैसे इस अपॉर्चुनिटी को जाने दे सकते हैं। वो हमेशा हमले की ताक में बैठे रहते हैं। यहाँ भी तेंदुए को गौर पर हमला करने का अच्छा मौका मिलता है, लेकिन गौर के आकार को देखकर वो पीछे हट जाता है। खुद गौर इस जंगली बिल्ली से भिड़ने के मूड में आगे आता है, लेकिन तेंदुआ खुद इस योजना को ड्रॉप कर देते हैं। खैर, इन सभी जीवों में भले ही गौर से भिड़ने का जिगरा न हो, लेकिन बाघ जैसे खूंखार शिकारी को कोई नहीं रोक सकता। गौर का सबसे बड़ा दुश्मन बाघ ही होता है, जो उन पर हमला करने के लिए हमेशा आगे आता है। लेकिन ये भी इनके बेबीज को ही टारगेट करते हैं और बड़े गौर को अपना शिकार बहुत कम ही बनाते हैं। इससे पता चलता है कि कभी कभी एनिमल किंगडम में ताकत से ज्यादा आकार भी साथ देता है और बड़ा आकार ही आपको कई जानवरों पर जीत दिला सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपको किस जानवर पर डिटेल में चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।